हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रो। लास्ट क्लासेस में हमने स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जाना था और आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्टॉक मार्केट और शेयर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बेसिक्स को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा या टाइम? ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा मैटर करता है हर किसी के लाइफ में, क्योंकि पैसों से हम टाइम नहीं खरीद सकते, लेकिन टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करके हम बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टॉक्स में ही सबसे ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहने को कहेंगे। इनफैक्ट हमारे फैमिली मेम्बर्स के भी सेम ओपिनियन होते हैं, वो स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच स्टॉक मार्केट इतना रिस्की है? तो अब इसका जवाब आप मुझे देंगे एक छोटे से एग्जांपल के बाद। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड ने एक कंपनी ओपन करी है और वो आपके पास आकर आपसे कहता है कि आप उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें और उस पैसों पर होने वाले प्रॉफिट को वो आपसे इक्वली शेयर करेगा। लेकिन अगर कंपनी को लॉस होगा तो लॉस भी आपको इक्वली बेयर करना पड़ेगा। सेम केस स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आपसे अपने कंपनी के शेयर्स बाई करने को कहते हैं और कंपनी को प्रॉफिट होने पर वो प्रॉफिट को भी डिविडेंड के रूप में आपसे शेयर करते हैं। और कंपनी की ग्रोथ के साथ उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है, जिससे आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी कंपाउंड होता रहता है। और वैल्यूएशन बढ़ने पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर के लिए बोनस और स्प्लिट भी लाते हैं। स्प्लिट शेयर का मतलब होता है फेस वैल्यू को डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे अभी हमारे पास टोटल 100 शेयर्स हैं, जिसका अभी करंट शेयर प्राइस 1000 पर शेयर है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर। बेसिकली फेस वैल्यू कंपनी की इनिशियल शेयर प्राइस होती है, लेकिन जब हम आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमें 10 रुपये से महंगे में मिलते हैं। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड ने आईपीओ में अपने 10 रुपये के शेयर्स को 165 रुपये में सेल किया और इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम प्रीमियम कहते हैं। अगर हम इसके ब्रेकडाउन्स को देखें तो कंपनी की एक्चुअल शेयर प्राइस 10 रुपये थी और उस 10 रुपये पर कंपनी ने हमसे 155 रुपये का प्रीमियम चार्ज किया। तो अब इस 10 रुपये के फेस वैल्यू को जब हम स्प्लिट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसे 5:1 में स्प्लिट किया, तो अब हमारे पास एक शेयर के बदले 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 शेयर हो जाएंगे और इसे ही हम स्प्लिट शेयर कहते हैं। और अगर कंपनी फेस वैल्यू को स्प्लिट ना करके उसके शेयर प्राइस को स्प्लिट करते हैं तो उसे हम बोनस शेयर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनी की करंट शेयर प्राइस 1000 पर शेयर है, तो अब हम इसे 2:1 में डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास एक शेयर के बदले 500 रुपये के 2 शेयर हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में हर साल 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिलते हैं, जो किसी भी बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड से बेटर है। स्टॉक मार्केट आपको कितना वेल्दी बना सकता है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पावर और स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। और अब सवाल उठता है कि हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं नहीं, तो हम स्टॉक्स को स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगा, बस आपको मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशंस आने चाहिए और कोशिश करें कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को ज़्यादा समय तक होल्ड करें और साथ ही कुछ शेयर्स में हर मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें। ऐसा करने से आप बहुत ही कम समय में मिलियनर्स बन जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए मैं किसी और दिन आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आप एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें एक पेनिसिलियम की बैक्टीरिया को डाल देते हैं और मान लीजिए हर एक बैक्टीरिया खुद को हर एक सेकंड में डबल कर सकता है और ऐसा करने पर 5 मिनट में टेस्ट ट्यूब फुल हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि टेस्ट ट्यूब आधी कब थी? एग्जैक्टली 5 मिनट होने से 1 सेकंड पहले टेस्ट ट्यूब आधी थी, यानी 4 मिनट 59 सेकंड में टेस्ट ट्यूब आधी थी। तो ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो सिर्फ बैक्टीरिया पर ही नहीं बल्कि आपके पैसों पर भी अप्लाई होता है। बस शर्त इतनी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय कर सकेंगे। फाइनली मैं अपने क्वेश्चन पर आने से पहले एक फ़न फैक्ट आपको बताता हूँ कि अगर आपने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू 700 करोड़ से भी ज़्यादा होती। और ऐसे कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने मल्टीपैगर रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। और क्या आपको ये पता है कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं, वो एप्पल में इन्वेस्ट करके हर साल एप्पल के सीईओ की सैलरी से ज़्यादा डिविडेंड से कमाते हैं। अब आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि क्या वाकई स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है या फिर ब्लेसिंग?
फाइनली हमने शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब हम शेयर्स बाई करने के प्रोसेस को जानेंगे। तो बेसिकली शेयर्स बाई करने के दो मार्केट होते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले हम प्राइमरी मार्केट को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मार्केट बेसिकली ये वो मार्केट होते हैं जहां पर शेयर्स और बॉन्ड को पहली बार आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इश्यू के जरिए इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है। आईपीओ का मतलब होता है जब कंपनी लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन अगर वही शेयर्स पब्लिक को ना ऑफर करके डायरेक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल बैंक और म्यूचुअल फंड जैसी कंपनीज को ऑफर करें तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। और राइट इश्यू का मतलब होता है कि कोई कंपनी पहले से ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो और वो अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट प्राइस पर पब्लिक के लिए ऑफर करे। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स एक लॉट साइज में आते हैं और एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये उसके वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी शेयर की लिस्टिंग प्राइस 500 से 600 तक है तो उसके एक लॉट में 240 शेयर्स होंगे। और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेबी हम आईपीओ में कम से कम एक लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। बेसिकली सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद का स्टेज होता है। जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स को इशू हो जाते हैं तो उसे सेल करने के लिए हमें सेकेंडरी मार्केट की आवश्यकता होती है। और सेकेंडरी मार्केट में मिलियन ऑफ ट्रेड होते रहते हैं अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इन्वेस्टर्स के द्वारा। सेकेंडरी मार्केट में शेयर की प्राइस उसकी डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। अगर शेयर की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा है तो शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होंगे और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर की प्राइस डिक्रीज़ होंगे। और इनके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को डिसाइड करती हैं। जैसे अगर किसी कंपनी में अच्छी न्यूज़ आ गई तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक अगले दिन एक बुलिश कैंडल के साथ ओपन होगा। और अगर वहीं किसी कंपनी के लिए बैड न्यूज़ है तो मे बी अगले दिन उस शेयर में आपको वीकनेस दिखाई पड़े। आई होप आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और ऐसे ही स्टॉक मार्केट को और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वैसे तो हम अपनी अगली वीडियो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ला रहे हैं। उस वीडियो में आपको इंडिया में आए 26 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो स्टॉक एक्सचेंज क्यों बंद हो गए और आज हम सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज में क्यों ट्रेड कर रहे हैं, इसके पीछे का भी रहस्य आपको उस वीडियो में पता चलेगा।